पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो रात के समय एक शांत गली में चलते हुए जा रही थी। शुरू में माहौल काफी शांत नजर आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें दिखाई देता है कि उसके सर के पीछे एक सीवियर चोट लगी हुई थी जिसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो चलते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये लड़की एंडी बेल है, वो टीनेजर जिसका मर्डर इस कहानी का मेन पार्ट है। सीन चेंज होता है, हमें 5 साल बाद की कहानी देखते हैं। आज के टाइम में हम पिप को देखते हैं जो स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर जा रही है। वो लोग एक लोकल शॉप से दारू खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं कि चालाकी जल्दी पकड़ी जाती है अंडर एज बियर खरीदने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वो टीनेजर्स शॉप से भागते हैं ताकि ओनर उन्हें पकड़ ना सके, पिप अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और उस गली से गुजरती है जहां एंडी बेल, जो 5 साल पहले मर्डर का शिकार हुई थी, का मेमोरियल बना हुआ था। घर पर पिप अपने भाई और पेरेंट्स से बात करती है और फैमिली डॉग बार्नी को वॉक पर ले जाने के लिए मान जाती है। जब वो गांव के एक और घर के पास से गुजरती है तो देखती है कि कुछ बच्चे उस दरवाजे पर नॉक करके भाग रहे हैं। जब वो और पास जाती है तो देखती है कि किसी ने उनके वॉल पर स्कम फैमिली स्प्रे पेंट किया हुआ है। फिर ये पता चलता है कि एंडी का मर्डर हुआ था, लेकिन उसका बॉडी कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया क्योंकि उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड सैल सिंह ने अपनी जान ले ली थी और उसने मर्डर का कन्फेशन भी किया था और ये उसी का घर है। समर हॉलीडेज के बावजूद पिप डिसाइड करती है कि वो एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट करेगी और उसके लिए वो एंडी के मर्डर के बारे में रिसर्च करने का प्लान बनाती है। उसके लिए वो रवि, जो सैल का भाई है और उसी घर में रहता है जहां ग्राफिटी की गई थी, से बात करती है ताकि उस रात के बारे में उसकी यादें जान सके। पिप उसके लिए मफिन्स भी बनाती है ताकि बात आगे बढ़ सके, लेकिन रवि उसके पास्ट को दोबारा उठाने पर नाराज हो जाता है और पिप के सामने दरवाजा जोर से बंद कर देता है। बाद में पिप वुड्स में चलने जाती है और देखती है कि सारे पेड़ों पर काले रिबन बंधे हुए हैं, शायद एंडी की याद में। फिर उसे एक पुरानी छोड़ी हुई झोपड़ी मिलती है जिसमें एक मैट्रेस और कुछ ग्राफिटी होती है जो देखने में लगता है कि टीनेजर्स ने की है। लेकिन जब पिप उस झोपड़ी के अंदर देख रही होती है तभी एक रनर उसके पास से गुजर जाता है और उसका डॉग बार्नी उसके पीछे भाग जाता है। जब पिप फाइनली बार्नी को पकड़ लेती है तो वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि रनर एंडी जैसी दिख रही थी और तब हमें पता चलता है कि वो शायद एंडी की बहन है। जब पिप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और सब लड़कों और पार्टियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तब भी पिप का ध्यान एंडी के केस पर ही होता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कारा पिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बड़ी बहन नोमी से एंडी की मौत वाली रात के बारे में सवाल ना पूछे, क्योंकि नोमी वहां थी लेकिन उसे पास्ट को दोबारा याद करना पसंद नहीं है। लेकिन जब पिप स्नैक्स लेने के लिए कारा के घर जाती है तो उसकी मुलाकात किचन में नोमी से हो जाती है और वो उस रात के बारे में बात करती है जब एंडी गायब हुई थी। लेकिन तभी कारा और नोमी के डैड वापस घर आ जाते हैं और उनकी बात कट जाती है। घर आके पिप अपने बेडरूम में एक एविडेंस बोर्ड बनाने लगती है जिसमें वो एंडी के मर्डर की रात के बारे में सब क्लूज एक साथ जोड़ती है। जब वो एंडी, सैल और कारा की बहन नोमी को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उस रात वो लोग मैक्स हेस्टिंग्स नाम के एक लड़के के साथ भी हैंग आउट कर रहे थे। पिप डिसाइड करती है कि उसे मैक्स से जरूर सवाल करने पड़ेंगे। पिप अपने आप को एक पार्टी में वेट्रेस बनने के लिए ऑफर करती है, जानते हुए कि ये पार्टी मैक्स के घर पर हो रही है। उसके साथ वो कारा को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जो ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उन्हें इस जॉब के लिए स्टार्स जैसा ड्रेसअप करना पड़ता है। शाम भर मैक्स पर नजर रखने के बाद पिप आखिरकार उसे सेलर में ढूंढ निकालती है और उससे उस रात के बारे में सवाल करती है जब एंडी की मौत हुई थी। मैक्स ये मानने लगता है कि सैल उसके घर से रात के करीब 10 बजे चला गया था और उसके बाद कहाँ गया उसे कुछ पता नहीं। पिप को तब और ज्यादा हैरानी होती है जब मैक्स ये बताता है कि सैल ने सबसे झूठ बोलकर पुलिस को बहाना देने के लिए कहा था, क्योंकि वही वो वक्त था जब एंडी का मर्डर हुआ था। हालांकि पिप थोड़ी नशे में होती है क्योंकि मैक्स सिर्फ तभी उसके सवालों का जवाब दे रहा था जब पिप शॉट्स ले रही थी। लेकिन पिप को लगता है कि मैक्स और नोमी के वर्जन ऑफ इवेंट्स कुछ मिलते नहीं हैं। जब कारा को पता चलता है
कि पिप ने उसकी बहन से सवाल किए हैं, जबकि उसने पिप से यह स्पेसिफिकली ना करने के लिए कहा था, तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। उसी दिन थोड़ी देर बाद पिप रवि के घर जाती है सैल के बारे में सवाल करने के लिए माफी मांगने। रवि को थोड़ा अजीब लगता है कि पिप अभी भी स्टार की तरह ड्रेस्ड अप है, लेकिन वो उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सैल के कमरे में ले जाता है, जहां उन्हें सैल का मोबाइल फोन मिलता है। दोनों मिलकर उसके मैसेजेस देखते हैं। जब रवि ये समझाता है कि उसका भाई सैल बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन अपने मैसेजेस में टेक्स्ट स्लैंग यूज करता था, तो वो पिप को आखिरी में भेजा गया एक मैसेज दिखाता है। यह मैसेज सैल ने अपने डैड को भेजा था, जिसमें वो एंडी को मारने की कन्फेशन कर रहा होता है। लेकिन यह मैसेज परफेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन के साथ लिखा गया था, जो सैल का स्टाइल नहीं था, इसलिए यह मैसेज उसने नहीं भेजा होगा। लेकिन अगर यह मैसेज सैल का नहीं था, तो फिर ये किसने भेजा? इस एपिसोड के दौरान हमें फ्लैशबैक भी दिखते हैं, जो 5 साल पहले स्कूल में पिप के समय के हैं, जहां वो एंडी और सैल को स्कूल कॉरिडोर में देखती है। एंडी अकेली होती है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रही हो। जब एंडी पिप को देखती है, तो वो अपनी उंगली अपने होठों पर रखती है, चुप रहने का इशारा करते हुए। इससे ये हिंट मिलता है कि एंडी नहीं चाहती थी कि पिप उस समय उसे ढूंढे। पिप को टेंशन होने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग बार बार एक पुराने सीन पे जा रहा था। जब साल एंडी को ढूंढने आता है, पिप उसको कह देती है कि एंडी किसी दूसरे क्लासरूम में गई है। ये मोमेंट पिप को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। एपिसोड के एंड में पिप साल का फोन देख रही होती है और खुश होती है जब रवि प्रॉमिस करता है कि वो पिप की हेल्प करेगा अपने भाई की इनोसेंस प्रूव करने में। फिर पिप साल के फोन में कुछ फोटो देखती है, जो एक फ्लैशबैक ले आती हैं। फ्लैशबैक में साल और एंडी कार में वुड्स के पास आर्ग्यू कर रहे होते हैं। लगता है किसी बड़ी बात पे झगड़ा हो रहा है। फिर साल कार से उतर जाता है, एंडी उसके पीछे जाती है और फिर वो दोनों किस करके पैचअप कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो दोनों किस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे। दूसरे एपिसोड की शुरुआत पिप के एंडी की एक बेस्ट फ्रेंड एमा हटन से मिलने से होती है। एमा खुशी से एंडी के बारे में बातें करने के लिए तैयार होती है जब वो काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही पिप कुछ बातें करने लगती है, उसे लगता है कि जो एमा कह रही है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। जब पिप इस बात को उठाती है, तो एमा गुस्से में आ जाती है और इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। इसके बाद पिप और रवि मिलते हैं ताकि वो केस पर बात कर सकें। रवि मजाक में कहता है कि उसे बताना चाहिए था कि वो एमा का इंटरव्यू लेने जा रही है, क्योंकि वो दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइट हार्टेड मोमेंट उनकी दोस्ती और पार्टनरशिप को दिखाता है, लेकिन पिप को पता है कि एंडी के मामले में अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। बाद में पिप अपनी बेस्ट फ्रेंड कारा से प्रॉमिस करती है कि वो कारा की बड़ी बहन नाओमी को अपने सवालों से दूर रखेगी, क्योंकि एपिसोड 1 में उसने उसे अपसेट किया था। लेकिन नाओमी उन्हें सुन लेती है और एंडी और एम्मा की बेस्ट फ्रेंड नथ के बारे में बात करती है, ये बताते हुए कि वो तीनों हमेशा साथ में रहती थीं और नथ इतनी अच्छी नहीं थी। नाओमी कहती है कि वो अब नथ से नहीं मिलती, लेकिन कारा बताती है कि वो कुछ दिनों में नथ के साथ टेनिस मैच खेल रही है, तो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो मैच देखने जाएंगी। टेनिस कोर्ट्स पर कारा काफी अच्छा खेल रही होती है, पर जब नथ हार जाती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। पिप उसका पीछा करती है चेंजिंग रूम में, और जब नथ शॉवर से निकलती है तो पिप नहीं जानती कि कहाँ देखना है, क्योंकि नथ नंगी होती है। नथ कहती है कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में कुछ न्यूड पिक्स सर्कुलेट हुए थे जब एंडी की मौत हुई थी। पिप कहती है कि उसने वो पिक्स नहीं देखी हैं, तो नथ उसके लिए थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और पूछती है कि पिप एंडी के बारे में क्या जानना चाहती है। नथ कहती है कि एंडी एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर नथ गलती से ये बता देती है कि एंडी किसी और के साथ सो रही थी और वो साल नहीं था। जैसे ही नथ को समझ आता है कि उसने ज्यादा कह दिया, वो जल्दी से वहां से निकल जाती है और पिप को वार्न करती है कि वो नहीं जानती कि वो किस चीज में घुस रही है। पिप रवि को बताती है कि एंडी का एक और आदमी था जो साल नहीं था, और रवि को यह सुनकर शौक लगता है कि उसका भाई धोखा खा रहा था। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि रवि के फोन से एम्मा को मैसेज भेजें। नथ बनकर वो उससे बातें करने लगते हैं और सीक्रेट ओल्डर गाय का जिक्र करते हैं, जो सुझाव देता है कि ये वही आदमी है जिसके साथ एंडी सो रही थी जब उसकी मौत हुई। उसके बाद पिप और उसकी दोस्त कारा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैंपिंग जाते हैं। वो लोग झील में स्विमिंग और ड्रिंक्स का मजा लेते हैं, लेकिन रात होने पर वो ओइजा बोर्ड करने का डिसाइड करते हैं
और डर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो एंडी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उन्हें बताती है कि उन्हीं के साथ वाले वुड्स में उसकी लाश दफनाई गई है। जब कारा को रात को टॉयलेट जाना होता है तो सब लड़कियां साथ जाती हैं, क्योंकि सेफ्टी ग्रुप में रहने से है। लेकिन जब वो दूर एक टॉर्च देखते हैं और उसकी तरफ जाते हैं तो वो शख्स बिना दिखाए भाग जाता है। टेंट पर वापस आने पर सब लोग काफी फ्रीक्ड आउट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काल्म हो जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब पिप अपने स्लीपिंग बैग में जाती है तो उसको एक नोट मिलता है जो लिखा होता है, स्टॉप डिगिंग पिपा। पिप काफी डर जाती है, लेकिन ये नोट किसने डाला? अगली सुबह जब वो अपना टेंट पैक कर रहे होते हैं और घर जा रहे होते हैं तो कारा पिप से पूछती है कि क्या हुआ है। पिप प्रिटेंड करती है कि वो नहीं चाहती कि उनका समर खत्म हो या कुछ बदले, क्योंकि अब जल्दी ही सबको कॉलेज जाना पड़ेगा। जब पिप कारा को घर ड्रॉप करती है तो उसकी नजर दूर मैक्स हेस्टिंग्स पर पड़ती है, जो नेओमी से कार में झगड़े में है। जब पिप घर आती है तो उसे अपने खाली किचन में टेबल पर एक नोट मिलता है जो उसके स्लीपिंग बैग के नोट की तरह बिल्कुल फोल्ड किया गया है। वो डर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ उसकी माँ का नोट होता है जो बताता है कि वो शॉपिंग पर गई है। अपने रूम में पिप अपने एविडेंस बोर्ड को देखती है और नोटिस करती है कि एक पुलिसमैन जो एंडी के पेरेंट्स के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में था जब एंडी गायब हुई थी, उसे पहचानती है। वो रिसर्च करती है और पता लगाती है कि वो स्टैन ड सिल्वा है, नैट का बड़ा भाई। पिप सोचती है कि शायद वो कुछ छुपाने में मदद कर रहा है, इसलिए वो नैट को अपने सस्पेक्ट्स की लिस्ट में ऐड करती है। रवि को अपने एविडेंस बोर्ड दिखाते हुए वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है जब देखता है कि सोशल मीडिया पर जो फोटोज उसने एंडी, नैट और एमा की प्रिंट की हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। जब वो उन्हें सही तरीके से अरेंज करती है तो पता चलता है कि फोटोज सिर्फ एंडी और एमा की हैं और नैट दोस्ती के ग्रुप से गायब हो गई है। लेकिन क्यों? दोनों फिर से रवि के फोन का इस्तेमाल करते हैं और नैट को ट्रेन स्टेशन पर बुलाते हैं, इस बार एमा बनकर। वहां पहुंचने पर नैट गुस्से में होती है क्योंकि उसे ट्रिक किया गया है। वो उन्हें बताती हैं कि उनका ख्याल है कि एंडी ही वो थी जिसने उसकी न्यूड फोटोज सर्कुलेट की थी। नैट कहती है कि ये एंडी नहीं हो सकती, लेकिन ये मान लेती है कि एंडी अपनी मौत से पहले बदल गई थी, ये कहते हुए कि वो एक नास्टी गाय से मिल रही थी जो और कोई नहीं बल्कि मैक्स हेस्टिंग्स है। पिप को ये समझ आता है कि मैक्स ने उससे झूठ बोला है जब उसने कहा था कि उसने एंडी से कभी बात नहीं की। इसलिए वो रात को मैक्स के घर जाने का फैसला करती है ताकि उसे और सवाल पूछ सके। जब वो वहां पहुंचती है, मैक्स का बाप उसे अंदर बुला लेता है और पिप सीधा उसके रूम की तरफ जाती है। मैक्स शावर में होता है, जो पिप के लिए एक मौका है। वो जल्दी से उसके रूम की तलाशी लेती है जब मैक्स का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। इस दौरान पिप को एक फोटो मिलता है जिसमें एंडी अपने अंडरवेयर में है, जो मैक्स के दोस्तों के ग्रुप फोटो के पीछे चिपका हुआ है। ये देखकर पिप काफी शॉक्ड होती है। ये उसके और एंडी के बीच किसी छुपी हुई संबंध का संकेत देता है। पिप अब समझ जाती है कि मैक्स के पास एंडी के बारे में ज्यादा जानकारी हो सकती है और वो इस राज को सुलझाने के लिए तैयार है। जब पिप फोटो लेने की कोशिश कर रही होती है, तब मैक्स अचानक से आता है और गुस्से से पूछता है कि वो उसके रूम में क्या कर रही है। ये देखकर ऐसा लगता है कि मैक्स को पिप का अनकंफर्टेबल होना पसंद है, खास करके जब वो सिर्फ टॉवल में होता है। शावर से निकलने के बाद पिप उससे पूछती है कि उसके रूम में एंडी, जो उसकी डेड बेस्ट फ्रेंड की मिसिंग गर्लफ्रेंड है, की फोटो क्यों है। मैक्स ये कहकर इनकार करता है कि उसने एंडी के साथ संबंध नहीं बनाए, बल्कि वो सिर्फ उसकी फीमेल फॉर्म की सराहना करता है, जो पिप को काफी गंदा लगता है। पिप फिर सैल के फोन से मैसेजेस दिखाती है जो दिखाते हैं कि सैल और एंडी के बीच मौत से पहले झगड़ा हो रहा था, और मैक्स ये कहता है कि ये इसीलिए था क्योंकि एंडी ड्रग्स का काम कर रही थी, मतलब वो ड्रग्स को सप्लाई कर रही थी और सैल को ये पसंद नहीं था। मैक्स ये भी बताता है कि एंडी कैलामिटी क्लब में किसी के लिए काम कर रही थी और ये सजेस्ट करता है कि अगर उन्हें और जानकारी चाहिए तो उन्हें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये मिस्ट्री मैन कैलामिटी क्लब में कौन है, ये अभी भी एक सवाल है, और पिप को समझ आता है कि इस राज को सुलझाने के लिए उसे वहां जाना होगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने 2 एपिसोड्स को कवर किया है। अगर आपको और एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि तभी मैं आगे के एपिसोड्स बनाने का सोच पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।